हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो की क्वालिटी आपको थोड़ी-सी वीक लग सकती है क्योंकि यहाँ पे मेरा सेटअप के साथ नहीं हूँ मैं, यहाँ पे पूरी तरीके से। बट आज हम लोग एक बहुत ही सीरियस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ओके? सो द थिंग इज़ कि हम सब किसी न किसी चीज़ से, किसी हैबिट से हम लोग डिसीज़न भी बनाते हैं, फिर वो डिसीज़न्स फेल होते हैं, मतलब ये प्रोसेस चलते रहता है, राइट? बट मैं कुछ टूल्स लेकर आया हूँ जो मैं आए दिनों पे यूज़ करता हूँ। लाइक अभी मैंने न्यू ईयर रिजोल्यूशंस बनाए, तो मैं अपने लाइफ में रिजोल्यूशंस बनाते आता था और जैसे कभी कुछ डिसीजंस बनाता था, फिर उन्हें भूल जाता था। फिर कुछ वक्त बाद जब वो याद आएंगे तब मैं फिर उनके पीछे पड़ जाता हूँ कि नहीं, ये मुझे करना था या ये। तो इस तरीके से कोई चीज़ें अकॉम्प्लिश नहीं होती, उनको करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं शीट्स आपको दिखाऊँगा मनी मैनेजमेंट, और यहाँ पे मेरी आधी शीट्स नहीं है, आधी शीट्स मैं और आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं एक सबसे बढ़िया टूल के ऊपर, ओके? तो ये बेसिकली मैं पिछले 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ इस टूल को। ये सबके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट में जाता है, इसका नाम है कैलेंडर, गूगल कैलेंडर। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, अगर आपको इसे यूज़ करने आ गया है, गूगल कैलेंडर आपको बहुत अच्छे से यूज़ करने आ गया है, आप इससे मतलब खुद को नेक्स्ट लेवल पहुँचा सकते हो। आपका जो दिन का जो आपका स्केड्यूल है, वो आप पूरी एक टाइम पे बैठ के डिसाइड कर सकते हो, या फिर मेरी तरह जैसे आप एक दिन पे डिसाइड कर लो। आपको दिखेगा कि जब मतलब ये 2026 स्टार्ट हुआ, मैंने सुबह 4 बजे भी उठ रहा था, कंसिस्टेंट रह रहा था, जिम भी जा रहा हूँ, ऑफिस भी जा रहा हूँ, उसके बाद मैं मतलब ये मेरा रेस्ट टाइम है बीच में, उसके बाद वापस मेरे शाम का जो काम है वो सब करके 10:30 तक मैं सो जा रहा हूँ, और मैं पूरा जो मेरा थीम है वो फॉलो कर रहा हूँ। सैटरडे के दिन पे मेरी डीप क्लीनिंग होती है, मतलब घर को बहुत बढ़िया तरीके से पूरे टोटल एफर्ट दे के साफ करने होते हैं। बाकी सब दिन पे आप नॉर्मल मतलब क्लीनिंग कर सकते हो। संडे के दिन पे थोड़ा सा रेस्ट होता है, और मेरे लाइफ में एक पैटर्न है कि मैं सैटरडे को अपने वीक का लास्ट डे मानता हूँ, और संडे को अपने लाइफ का मैं फर्स्ट डे मानता हूँ अपने वीक का। ओके, कि मतलब जब हर संडे को मेरा मेरा जिस तरह संडे जाएगा उसी तरह मैं मान के चलता हूँ मेरा पूरा वीक जाने वाला है अभी आगे का। तो मैं मोस्टली फोकस करता हूँ कि मैं जितनी भी प्रोडक्टिविटी है या जितना भी खुद को पुश करना है, मैं मंडे की जगह संडे को करूँ। इससे मुझे रिजल्ट्स काफ़ी बेटर मिलने लग गए हैं, तो मैं कहूँगा कि आप लोग भी मतलब करके देखो भाई। फिर उसके बाद देख सकते हो कि सेकेंड वीक से थोड़ी सी यहाँ पे मैं 1-2 दिन सुबह लेट उठ रहा हूँ, मैं स्टडी टाइम में स्टडी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ते रहना भी बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ी परफॉर्मेंस ड्रॉप होती जा रही है। फिर यहाँ पे देख रहे हो पूरा का पूरा संडे मैंने स्किप कर दिया, फिर वो पूरे हफ्ते में 2 बार जिम नहीं गया हूँ, बट मैं सुबह उठते रहा हूँ। तो इससे क्या है कि आप प्रॉपर ट्रैक कर पाते हो कि आप मतलब किस फ्लो में आप चल रहे हो। तो ये एक बहुत बढ़िया टूल है, और हर किसी को इसे यूज़, जैसे आप यहाँ देख सकते हो फेब में आते-आते मैंने यहाँ पे थोड़ा जो है मेसअप करना शुरू कर दिया था, बट मिड वीक से मैंने फिर उसे सँभाल लिया। फिर उसके बाद हम और आगे देखेंगे तो यहाँ पे देख लो, बाप रे! कितना मतलब इससे मुझे मालूम पड़ रहा है कि मैं कैसा कर रहा हूँ। मुझे एक आइडिया ऑलरेडी पड़ते जा रहा है, राइट? तो अभी जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे और भी चीज़ें जैसे अभी डिसाइड, अभी ये दिन देख लो, ये दिन बहुत अलग होने वाला है। मैं इस दिन पे ट्रैवल करने वाला हूँ, मैं बाहर जाने वाला हूँ। तो वो दिन के लिए मैंने पहले से उसको शेड्यूल करके रखा हुआ है। तो मुझे हर एक चीज़ का इट्स नॉट लाइक आप गजनी हो, ऐसी बात नहीं है। बट या सॉरी, सो ये टूल बट हर किसी के फ़ोन में बहुत पहले से था। हम बस इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। मैं इसे इनफैक्ट इस्तेमाल नहीं करता। मैं 1 साल से मतलब लेट्स से 1-2 महीने से इसे एकदम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है? तो आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, और एक जो मैं चीज़ करता हूँ इसके अंदर जो मैं आपको बताऊँ, कि समझ लो कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, मेरा मॉर्निंग सेशन कैसा गया? लेट्स से मेरा मॉर्निंग सेशन, मैं सुबह उठ गया था, तो मैं यहाँ पे जो है ग्रीन कलर का सेज कर दूँगा। सेज करने से मुझे समझ में आएगा कि ये, और सिर्फ़ दिस इवेंट कर दूँगा। दिस इवेंट मतलब सिर्फ़ यही ग्रीन होगा। तो इससे मुझे समझ में आएगा कि मैं मॉर्निंग में उठा था, और अगर समझो मैं नहीं उठा था तो मैं इसको रेड कर दूँगा। लेट्स से अब मैं इसे रेड कर देता हूँ, राइट? तो अब ये रेड हो गया। सुपर्ब! तो इस तरीके से बेसिकली मैं पूरे दिन को अपने मॉनिटर कर सकता हूँ। तो आज मैं सुबह जल्दी उठा था, तो मैं डेफ़िनेटली इसको सेज पे कर देता हूँ और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और अभी मैं ऑफ़िस में आया हुआ हूँ, तो मैं ऑफ़िस टाइम को भी इसे
सेज कर देता हूँ, राइट? तो इस तरीके से मतलब आप अपने दिन में डेफ़िनेटली आपको नोटिफ़िकेशन सब कुछ भेज ही रहा होगा कि आपका ये टाइम हो गया या आपका वो टाइम हो गया। इस मुझे ये काफ़ी बढ़िया लगता है और इसका अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो मैं इस पे और फ़ोकस करके इसे और बेटर बना सकता हूँ, राइट? तो ये एक बहुत बढ़िया हो गया अपना डेली स्केड्यूल और ये सब को बेसिकली मॉनिटर करने के लिए और साथ ही साथ आप अगर मेरी तरह हैं, मैं कैसा हूँ कि मैं कुछ चीज़ें अगर डिसाइड करता हूँ तो मैं बहुत चीज़ें भूलने लगता हूँ। मैं एक टाइम पे मेरा माइंड बहुत तेज़ डाइवर्ट होता है। मैं अगर एक बात पे सोचने लगूँगा तो मैं कहीं पहुँच जाऊँगा मुझे पता भी नहीं चलेगा और आधे 1 घंटे बाद मुझे समझ आता है कि मैं किस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। मैं कुछ और ही सोच रहा था, मैं कुछ और ही कर रहा था। तो मेरे ऐसे मेंटालिटी या मेरे ऐसे मेंटल स्टेट के लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। मुझे भी मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने इस चीज़ से इंट्रोड्यूस किया। डेफ़िनेटली वो भी इस चीज़ को इतना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जितने बेहतरीन तरीके से मैंने मतलब ये बना लिया और इसे और बेहतर करना है। बट वो थोड़ा लाइक रेगुलर रिमाइंडर्स ये सब ऐड करता था और बट मैंने जिस तरह कलर कॉम्बिनेशंस और इन सब चीज़ों को थोड़ा और इनोवेट किया है, आप लोग भी इसके अंदर और आके और इनोवेट और इसे कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग डेफ़िनेटली कर सकते हो। सॉरी। और अगर मैं ये भी दिखाऊँ इसके अंदर और एक बहुत चीज़ है जिसको बेसिकली ये भी इसके साथ ही आता है, इसको गूगल टास्क कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डिफरेंटली हर एक की लिस्ट बना ली है और मुझे जैसे-जैसे चीज़ें कंप्लीट करनी है और जैसे-जैसे मैं चीज़ें कंप्लीट करते जाता हूँ, वो यहाँ पे सेव होती रहती है। तो ये मतलब एक तरीके से बेटर तरीका है जैसे कि अगर मुझे कुछ होम शॉपिंग के लिए अगर मम्मी या किसी ने कहा तो मैं ये लेके जाऊँगा। मेरे को अपने अगर कुछ टास्क हैं तो वो क्या-क्या बाकी हैं तो मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। मेरे 2 बिज़नेसेस है, एक एमजीडी और एक एसवाईबी है, तो एमजीडी के जो काम बाकी रहते हैं वो यहाँ पे मेंशन रहते हैं। एसवाईबी के सारे काम यहाँ पे मेंशन रहते हैं। डाइट में मुझे क्या कुछ खरीदना है, कुछ शॉपिंग बाकी है, वो सब यहाँ पे मेंशन रहते हैं। तो ये एक और लाइक ये 2 चीज़ें एक चीज़ के अंदर ही कंबाइन करके बहुत क्रेज़ी चीज़ है ये यार लाइक सीरियसली अगर आपको गूगल कैलेंडर और भी चीज़ें हैं, अगर वो आप सही से इस्तेमाल करने लग जाते हो, तो आप इसका बहुत क्रेज़ी फ़ायदा उठा सकते हो यार। ओके, अगर मैं बात करूँ आगे अब इसकी क्या कहते हैं लेट्स से अगर आपको और भी डिटेलिंग में चीज़ों को सेव करना है और बाद में आप नोशन हर कोई जानता होगा और नोशन बेसिकली लोग बहुत ज़्यादा लोग नोशन वैसे ही यूज़ कर रहे होते हैं। बट सही से यूज़ करना बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे मैं भी अब तक ये इसको इतना सही से यूज़ करना नहीं जानता। जैसे एक तरह से मान लो आपने एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड और नोट को सबको मिला दिया आपने और मिलके एक नोशन बनता है। साथ ही साथ इन सबके बीच में एक एआई है जो आप बस प्रॉम्प्ट लिखो और वो बनाते जाएगा। मतलब नोशन इज़ वेरी क्रेज़ी अगर कोई क्रिएटिव बंदे को अपने को मतलब मैनेज करना है तो क्योंकि देखो ये सब दिक्कत तो ख़ैर रहती है, फालतू बात नहीं करूँगा मैं। यहाँ पे देख लो मेरी इक्विटी की ट्रेड हिस्ट्री है सारी, ठीक है? कि मैंने इक्विटी में कैसे ट्रेडिंग की थी, एआई वेबसाइट का, मेरा मनी मैनेजमेंट यहाँ पर है, मतलब मैं मनी को किस तरह मैनेज करता हूँ, पैसा कितना आएगा तो उसको कितने को कहाँ-कहाँ अलॉट करना है, वो सब बेसिकली मैंने यहाँ पे बना रखा है ताकि सी मैं मेरे माइंड में मेरे को ये दिखता है कि मेरा ना लाइक फॉग बहुत हो जाता है फटाफट, मेरे दिमाग में। तो थॉट्स के फॉग में ना जो मेन मुद्दा होता है या जो मेन आइडिया क्लिक हुआ रहता है वो कई बार मेरे दिमाग में से चला जाता है। बहुत क्रिएटिव से थॉट्स आते हैं बट वो टिक नहीं पाते। तो इसके लिए मैं क्या है कि अगर मेरे को लाइक मनी के रिलेटेड कुछ थॉट आ जाता है या मेरी कुछ सोच बनती है या मैं कुछ प्रोसेस करके कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करके मैं किसी एक डिसीजन पे पहुंचता हूँ तो मैं डेफिनेटली उस डिसीजन को यहाँ पे मेंशन करता हूँ ताकि लाइफ में मैं आगे उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक्शन लूँ, स्टेप्स लूँ और कुछ बेटर बेटर करें हम लोग। तो आप नोशन का भी डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसके ऊपर ये बना के ले सकते हो। जैसे एक इसके ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना मुझे, ठीक है? और जैसे अगर आपको अगर लेट्स से कोई आप पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पे हो सकता है आप अपने सब्जेक्ट्स के नाम लिख सकते हो और उनके अंदर जाके आप और डिटेल्ड में इसको बना सकते हो। अगर आपको मतलब जैसे मैं ये दिखाता हूँ देखो, ट्रेड मैनेजमेंट में जाऊँगा, फिर ऑप्शन ट्रेड हिस्ट्री में जाऊँगा तो ऑप्शन ट्रेड का सब यहाँ पे दिखने लगेगा। तो इस तरीके से भी आप बेसिकली बना सकते हो। इसके अंदर लाइक पेज के अंदर पेज ऐसे सब बेसिकली बहुत बहुत बढ़िया बन सकता है इसके अंदर अगर आप क्रिएटिविटी दिखाओ तो। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखो मेरा एसवाईबी का पर्सनल स्पेस है, इसके अंदर सारे एसवाईबी का काम रहता है, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरे मागुरा डिजिटल का बेसिकली सारा यहाँ पे ऑर्डर का है, मार्केटिंग का है, कौन के साथ मतलब सब सब यहीं पे बेसिकली मैनेज होता है। ओके?
तो ये हो गया एक नोशन, एक गूगल कैलेंडर और गूगल शीट्स तो मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है, हर किसी को गूगल शीट्स आता होगा। एक्सेल की तरह ही है, फ़ॉर्मूला वगैरह लगा सकते हो, एक बढ़िया शीट बना सकते हो कि मैं अपनी इनकम लिखूँ और वो सारी बातें पहले ही मुझे बता दे। इसी के साथ एक और बहुत बढ़िया चीज़ है जिसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो प्रोडक्टिविटी में, जो है डिस्कॉर्ड। भाई डिस्कॉर्ड पे मेरे बिज़नेसेस के सर्वर हैं सारे के सारे, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से मैं बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और उसके आगे फिर हम उनके लिए एड्स बनाना या कुछ भी हो, जैसे फेसबुक पेजेस भी हैं सारे तो यहीं से मेंटेन होते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि जैसे जब हमें कुछ भी सर्च करना होगा, पहली बात तो मैं सीधा चैनल के अंदर सर्च कर सकता हूँ, एक जगह पे सर्च कर सकता हूँ, यहाँ पे ग्रुप चैट है। डिस्कॉर्ड अगर आप सही से इस्तेमाल कर रहे हो ना भाई, इससे बढ़िया भयंकर खतरनाक मजेदार चीज कुछ नहीं हो सकती आपकी कंपनी के लिए, सर्वर्स के लिए। हमको अगर कोई अपना वर्जन अपलोड करना है, हम डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। हमको अगर लेट्स से लाइव लाइव काम करना है स्क्रीन शेयर करके, हम वो कर सकते हैं। भाई ये बहुत क्रेजी चीज़ है। तो ये कुछ 4 चीज़ें हैं जो मैं आज की वीडियो में बेसिकली बस कवर करना चाहता था, ताकि जो मेरे दोस्त लोग हैं, जो इन सेम चीज़ों से गुज़र रहे होंगे, उसके अंदर उनको थोड़ी-सी हेल्प हो सके। और बस थैंक यू गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इन केस ऐसे ही प्रोडक्टिव वीडियोस आते हैं। और अभी मैं जिम पे डाइट पे लाइक वेज डाइट, और हम क्या लेट्स से अगर नॉन वेज भी है तो किस तरीके से, या बेस्ट टाइप ऑफ वर्कआउट, इन सब चीज़ों के भी ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बहुत जल्द मिलेंगे गाइस।